हेलो एवरीवन, आई एम मनीषा। वेलकम टू अपवर्ड स्टडी। तो आज का टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम यहाँ पर बेसिकली बात करने वाले हैं बेंगलुरु फ्लड्स की, कि बेसिकली ये फ्लड्स जो हमें देखने को मिल रहे हैं ये क्यों आ रहे हैं, इनका क्या रीज़न है। ठीक है, पहले तो हम इस रीज़न को समझेंगे और उसी के साथ में हम यहाँ पर बाकी भी चीज़ें देखेंगे जो यहाँ पर प्रैक्टिसेस चलती हैं या एनवायरनमेंट से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बेसिकली रीसेंट टाइम्स में यहाँ पर हमें जो है वो फ्लड्स के काफ़ी ज़्यादा वायरल वीडियोस या फिर यहाँ की फ़ोटोज़ जो है वो सोशल मीडिया या फिर आपके जो मीडिया के द्वारा दिखाई जा रही हैं। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से सिटीज़ जो है वो पानी के अंदर पूरी की पूरी मर्ज हो चुकी हैं। ठीक है, चाहे वो घर हैं या फिर आपके लग्जरी विलास हैं, यहाँ पर कुछ भी बचा नहीं है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो भी डिस्कशंस चल रही हैं वो पैरोकियल हैं और रेसिस यहाँ पर ये बताते हैं कि माइग्रेंट्स के आने के कारण यहाँ पर जो है वो इतने ज़्यादा फ्लड्स आ रहे हैं और यहाँ पर जो भी चीज़ें चल रही हैं और वो यानी पॉलिटिशियंस भी एक दूसरे के ऊपर ब्लेम लगाते रहते हैं। कोई प्रीवियस गवर्नमेंट पर ब्लेम लगा रहा है, कोई कैसे कर रहा है। यूज़फुल डिस्कशन के नाम पर अभी तक जो है वो कुछ भी नहीं यहाँ पर किया गया है। ओके, तो क्लाइमेट एक्सपर्ट्स ने यहाँ पर ये बार बार बताया है कि जो भी हमने यहाँ पर किया है, बेसिकली जो एनवायरनमेंट के साथ में हमने किया है उसका हमें यहाँ पर भुगतान करना पड़ रहा है। मींस हमने यहाँ पर एनक्रोचमेंट किया लेक्स में, वाटरशेड्स में और वेटलैंड को डिस्ट्रॉय किया, हमने ग्रीनरी को रिड्यूस किया और हमने यहाँ पर क्या किया कि यहाँ पर हमने कंस्ट्रक्शंस किया है या फिर हमने यहाँ पर कंक्रीटाइज कर दिया है लैंड को। उस वजह से ये सब चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। तो आप देख सकते हो ये जो आपके सामने तस्वीरें हैं इनमें किस तरह से आपकी जो बेंगलुरु सिटी है उसके क्या हाल है। ठीक है, आप खुद ही इमेजिन करिए कि ऐसे यहाँ पर जिस तरह से पानी रुका हुआ है यहाँ पर कितनी भयंकर बीमारियाँ तक फैल सकती हैं, लोगों की ज़िंदगी जो है वो कहाँ तक अफेक्ट हो रही है, आप खुद इसका अंदाज़ा जो है वो यहाँ पर लगा सकते हैं। सोचिए, लोग आराम से बाहर आ जा नहीं पा रहे हैं। ठीक है, और ऐसी सिचुएशन में जिनको हेल्थ केयर चाहिए उनको प्रॉपर हेल्थ केयर नहीं मिल पा रहा है, बच्चे स्कूलों तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो कितनी ज़्यादा ख़राब हालत जो है वो यहाँ पर हो गई। इनफैक्ट घरों में इस तरह की चीज़ का होना जो है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। अब बोल रहे हैं कि ये कब सब शुरू हुआ उसके बारे में बताया जा रहा है। सो बेसिकली जो बेंगलुरु है, अगर हम इसे देखें तो जब बेंगलुरु का एक्सपेंशन हो रहा था उस टाइम पर बहुत से छोटे छोटे गांव या पंचायतों को एक तरह से बड़ी बड़ी सिटीज़ में क्रिएट कर दिया गया। तो 6 म्यूनसिपैलिटी कॉरपोरेशंस यहाँ पर निकल के आई थी, तो इनको मर्ज करके यहाँ पर आपका BBMP बनाया गया, यानी बृहत बेंगलुरु महानगरा पालिका। तो इसके अंडर जो है वो इसको डाल दिया गया था। तो बोल रहे हैं इस ट्रांजिशन के दौरान यहाँ पर जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं उन्हें डिस्ट्रॉय किया गया, ठीक है, या फिर उनको टेम्पर कर दिया गया और फेक डॉक्यूमेंट्स बना करके फैब्रिकेट या करप्ट इंटरेस्ट से जो है वो ऑफिशियल्स ने अपने हिसाब से चीज़ों को किया। उन्होंने लेक्स या कैचमेंट एरियाज़ तक को नहीं छोड़ा और उनको भी प्राइवेट लैंड्स में कन्वर्ट कर दिया। अभी यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो बिल्डर्स हैं, बिल्डर्स ने यहाँ पर बोला कि जो आपको पता है कि क्विक मनी अपार्टमेंट्स वो सब चीज़ें बनाना, शॉपिंग मॉल्स बनाना, बहुत ही जल्दी में इस चीज़ को जो है वो कर दिया गया, या यहाँ पर कई सारे IT पार्क्स बनाए गए। ठीक है, तो यहाँ पर एनवायरनमेंट यानी कि नेचर के लिए कुछ भी नहीं किया गया है, उसको जो है वो एकदम से चीज़ों को बदल दिया गया, एकदम से हम विकास की ओर को चल पड़े। हम यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे यूरोप और इंडिया के बीच में कि क्या दोनों के बीच में कंपैरिजन है जिसके कारण ये सब चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। आप अगर अंदाज़ा लगाएं यूरोप और USA का, तो वहाँ पर अगर हम देखें कि भले ही वहाँ पर आपका ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट है, पर वो भी यहाँ से ये जो रुथलेस डिस्ट्रक्शन हो रहा है, इंडिया से एक एग्जाम्पल जो है वो ले सकते हैं और अपने इकोनॉमिक ग्रोथ इंजन को और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए जो एनवायरनमेंट के साथ में हो रहा है उससे सीख ले सकते हैं। यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि डिफरेंस क्या है उनमें और हम में, यानी कि यूरोप या फिर यूनाइटेड स्टेट्स या फिर इंडिया में क्या दोनों में डिफरेंस है, हम इसको यहाँ पर जानेंगे। अब बेसिकली यहाँ पर अगर देखा जाए
तो यूरोप में या फिर यूनाइटेड स्टेट्स में अगर यहाँ पर एनवायरनमेंट को एनक्रोच किया गया तो उसी के साथ में वहाँ पर एक बैलेंस को भी बनाया गया, एक इक्विलिब्रियम क्रिएट किया गया, ताकि वहाँ पर जितना एनवायरनमेंट को हमने डिस्ट्रॉय किया है उसके बदले हम यहाँ पर प्लांटेशन वगैरह करते चले। तो यहाँ पर उन्होंने ये सब चीज़ों को देखा, बट इंडिया में इसका बिल्कुल अपोजिट हुआ। हमने सिर्फ यहाँ पर जो है वो डिस्ट्रॉय ही किया और हमने दोबारा से उस चीज़ के बारे में सोचा नहीं। आगे से आगे अभी भी इंक्रोचमेंट जो है वो जारी है। अब बोल रहे हैं कि वी कांट परसिस्ट विद द सेम अल्फ़ाबेट सूप ऑफ अनकोऑर्डिनेटेड इंस्टीट्यूशंस। अब यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ जो है वो इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी है। हमारे पास में इन प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए प्रॉपर इंस्टीट्यूशंस हैं ही नहीं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बीबीएमपी में या फिर जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि आपका बीडीए हो गया, बैंगलोर डेवलपमेंट अथॉरिटी आ गया, फिर बीएमआरडीए आ गया, आपका बैंगलोर मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी हो गया, ठीक है, या बहुत सी और भी प्लानिंग अथॉरिटीज़ यहाँ पर है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है, या BWSSB हो गया आपका, ठीक है, कई सारे यहाँ पर डिपार्टमेंट्स हैं, स्मार्ट सिटी लिमिटेड निकल के आया। अब ये सब चीज़ें जो है वो सिर्फ डेवलपमेंट की ओर ही ज़्यादा ध्यान देती हैं, ये एनवायरनमेंट की ओर को कुछ भी ज़्यादा सोचते नहीं हैं, तो वो एक प्रॉब्लम निकल के आ रही है। तो आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा शहर किस तरह से पानी में डूब चुका है। तो बहुत ही ज़्यादा ये खतरनाक चीज़ जो है वो सामने निकल के आई है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस अभी और भी ज़्यादा खतरनाक हमारे लिए हो सकते हैं। अभी इस सब से बचने के लिए हमें यहाँ पर कुछ टफ डिसीजंस लेने होंगे और ये डिसीज़न क्या हो सकते हैं मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। बेसिकली हमें ट्रांसपोर्टेशन को कर्ब करना होगा। हमें ये डिसीज़न लेना होगा कि हम चीप रेट पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा बसेस को प्रोवाइड करवाएं, ठीक है, और बजाय इसके कि हम यहाँ पर एक्सपेंसिव मेट्रो का वेट करें, हमें चीप रेट पर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को प्रमोट करना होगा, ठीक है। हमें डी कॉन्क्रीटाइज करना होगा जो भी पेवमेंट्स हैं। अब देख सकते हैं कि जो भी लिटरिंग वगैरह हम यहाँ पर ही कहीं पर भी कूड़ा फेंक देते हैं, उन सब चीज़ों से हमें बचना होगा, यानी कि इन सब चीज़ों को बदलना होगा। और ये चीज़ें तभी बदल सकती हैं जब ह्यूमन में एक बिहेवियरल चेंज आए, और ये बिहेवियरल चेंज हमारे बीच में लॉन्ग टर्म में धीरे धीरे करके आएगा, पर हमें इसकी तरफ को प्रयास करने होंगे। जो भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हैं हमें उसे करना होगा, उन्हें ऑपरेशनल करना होगा, और साथ में जो भी आपके चैनल कनेक्टेड वाटर बॉडीज़ हैं उनको भी लेकर के आना होगा। और जो भी हमें बेसिकली एक ऐसी पॉलिसी को बनाना पड़ेगा जो कि अनएक्सेप्टेबल कंस्ट्रक्शंस और ये जो अनक्रोचमेंट है उसको यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करे। जो भी यहाँ पर इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है या फिर किसी भी तरह से कंस्ट्रक्शंस को बस कंस्ट्रक्शन पे कंस्ट्रक्शन किए जा रहे हैं, उस चीज़ों को हमें थोड़ी सी उन पर रोक लगानी होगी। हमें वेटलैंड्स को रिस्टोर करना होगा, टैंक बेड्स को भी रिस्टोर करना होगा। उसी के साथ में जो नेचर के बारे में हमें और भी चीज़ों को सोचना होगा, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिफाई होती जा रही है। फ्लड वाटर्स जो है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ता ही जा रहा है। तो हमें इसके साथ में ये सब चीज़ें तब तक पूरी नहीं हो सकती हैं जब हमें गवर्नमेंट का यहाँ पर कॉपरेशन नहीं मिलता। गवर्नमेंट का कॉपरेशन मींस, देखिए ये सब प्रॉब्लम्स आई ही क्यों, अगर हम देखें तो करप्शन जो है वो मेन रीज़न है जिसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिली हैं। तो हमें सबसे पहले करप्शन के ऊपर जो है वो एक तरह से लगाम कसनी होगी। हमें यहाँ पर ऐसे लोगों को लेकर के आना होगा, ऐसे लोगों को चुनना होगा, एक गुड गवर्नेंस जो है वो यहाँ पर लेकर के हमें आनी होगी, यानी गुड पॉलिटिक्स की यहाँ पर बात की जा रही है। तो ये था आज का आर्टिकल, आई होप आपको समझ में आया होगा। और उसके अलावा अगर कोई डाउट रह जाता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक या फिर कमेंट करके अपनी फीडबैक ज़रूर दें।